हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचेस बाय शगुफ्ता। आज मैं आप लोगों को ये खूबसूरत सा झबला बनाना सिखाऊंगी। इसे किस तरीके से कट करते हैं और स्टिचिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले हम लोगों ने एक 11 इंच का विड्थ का और 7 इंच लंबाई का 4 फोल्ड करके एक कपड़ा लिया हुआ है। उसके लिए मैंने इसकी कंधी के लिए 4 इंच और नीचे से 2.5 इंच का मार्क करके इसे शोल्डर की लेंथ, आर्म होल की लेंथ बना ली है। और अब इसके गले के लिए मैंने 2 इंच की चौड़ाई लेकर और 2 इंच की गहराई लेकर मैंने इसे मार्क कर लिया है। अब इसे हम हल्का सा गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद हम लोगों ने जो इस साइड से इसे 2.5 इंच ऊपर लिया था, उसका इसे बिल्कुल बीच से इसके कॉर्नर बना लिया है। इसे हम आराम से कट कर लेंगे। इसे फिनिशिंग से कट करने के बाद देखिए, अभी हम लोगों का ये योक बनकर रेडी हो चुका है, कट कर रेडी हो चुका है, जो कि देखने में इस तरीके का है। अभी हमने ये दोनों ही आगे और पीछे दोनों के गले कट किए हुए थे। अब इसको हम शोल्डर डाउन करेंगे। आधा इंच का मार्क करके इसका शोल्डर डाउन कर लिया है। इससे हम लोगों को बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब आगे के गले के लिए हम लोगों ने 1 इंच और गहरा किया हुआ है। फ्रंट का गला जो होता है थोड़ा गहरा होता है, बैक का थोड़ा कम होता है। हम लोगों ने अब ये 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिए हैं, जिसकी लेंथ हमने 11 इंच ली है और 9 इंच इसकी चौड़ाई ली हुई है। अभी हम लोगों ने बीच से 3 इंच डाउन कर और इसे मार्क कर लिया है। 2 इंच का ऐसे पहले वाले उसका शोल्डर हाफ बना, आर्म होल हाफ बनी हुई थी और इसको मिलाकर पूरी हो जाएगी। अब ये इस तरीके से हम दिखाएंगे। अब इसे ये ओपन कर दिखाएंगे इस तरीके से। अब जब हम लोग इसकी प्लेट्स देंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। हाफ आर्म होल ऊपर है और हाफ नीचे आएगा। हम लोग इसके घेरे में सबसे पहले, अब इसके बाद हम लोग स्लीव्स कट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिए हुए थे। जो 11 इंच विड्थ ली हुई है और इसकी लंबाई 4 या 5, आप जितनी ले सकते हैं ले लीजिए। अभी इस तरीके से हम लोग इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे। आप चाहें तो बिना स्लीव्स का भी बना सकते हैं, बच्चों का झबला है। अब हम लोग गले के लिए इसे और एक पट्टी कट करेंगे। ये देखिए किस तरीके से हम और एक पट्टी कट कर रहे हैं, जो हम लोग गले में लगाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल और कपड़ा रखकर बिल्कुल बीच से और कर पट्टी कट कर लेंगे गले में लगाने के लिए। ये हमने कट कर ली है। अब हम लोगों ने घेरे में इसके ऊपर बड़ी बखिया कर इसे सिलाई लगा ली है। इसका एक धागा हम लोग इस तरीके से आराम से खींचेंगे कि पूरा धागा निकल ना सके। इसे इस तरीके से हम लोग इसकी प्लेट्स बना लेंगे और इसे इसके बीच से ही बीच मिलाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम लोग बीच से बीच मिलाकर धीमे धीमे इसकी प्लेट्स देंगे, जो कि अभी ये बन गई है। इसे इस तरीके से रखकर बीच से ही हम लोग मिलाएंगे, इसे जोड़ लेंगे। अब इस तरीके से आप चाहें तो बीच में से पहले पिन भी कर सकते हैं। आराम से लगा लीजिए। अब इसमें हम लेस लगाएंगे। लेस लगाने से ये और भी खूबसूरत लगने लगेगा। हम लोग इसकी लेस लगाकर रेडी करेंगे। लेस लग चुकी है। अब हम लोग पीछे का योक इसका रेडी करेंगे, बटन पट्टी बनाएंगे। अब हम बटन पट्टी बनाने के लिए, क्योंकि ये पूरा आगे के बराबर है, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे पीछे की तरफ, जो निकली हुई पट्टी बनाएंगे, जो कि इस तरीके से बनाएंगे। जो हम लोग प्रेस से रेडी कर लेते हैं, लेकिन अभी मैंने की हुई नहीं है। आप कर लीजिए दोनों तरफ से हल्का हल्का बारीक मोड़कर और इसे फिर 2 फोल्ड कर अंदर कपड़े को रख कर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। और दूसरे वाले को इस तरीके से सिल चुका है, ये दूसरे वाले को रख कर इस सिलाई लगाकर पूरा ही फोल्ड कर लेंगे। ये इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। और इसके ऊपर रख कर हम लोग जितनी हमने पट्टी लगाई हुई थी उसकी बराबरी से ऊपर रख कर नीचे से थोड़ा सा इसे
स्टिच कर लेंगे चौकोर बनाते हुए। ये हम लोगों की बटन पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम लोग ऊपर बटन लगा लेंगे। इसके बाद अब हम लोग इसके घेरे में को भी जोड़ लेंगे। जिस तरीके से आगे के घेरे को जोड़ा था इसकी प्लेट्स बनाकर, इसी तरीके से पीछे को भी जोड़ लिया है। अब हम लोग शोल्डर अटैच करेंगे, ये कर लिया है। अब हम लोग इसके गले में पट्टी लगाएंगे। जो और एक पट्टी हम लोगों ने काटी हुई थी उससे आधा इंच आगे की तरफ निकाल कर और इसे गले में धीमे धीमे पूरी लगा लेंगे। तो इसे बहुत आराम से ही लगाइएगा, हल्का हाथ ढीले ढीला कर कर लगाइएगा, वरना अगर आप खींचेंगे तो ये खिंच जाएगा, फिर ये फिनिशिंग से नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा पट्टी को काट देंगे, आधा इंच केवल छोड़ेंगे और इसे अब इसकी जहाँ हम लोगों ने सिलाई लगाई हुई थी अंदर से जितना कपड़ा बच रहा था उसकी सिलाई तक छोटे छोटे कट पूरे में लगा लेंगे। पूरे गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये पट्टी को आगे से हल्का बचा हुआ था, इस तरीके से हम लोग इसकी पाइपिंग बना सकते हैं जो मैंने दिखाया हुआ है, और इसे पूरा भी फोल्ड कर सकते हैं। ये हम लोग इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं और इसे बिल्कुल फिनिशिंग से धीमे धीमे पूरे गले को मैंने बढ़िया से स्टिच कर लिया है। अब जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़र आएगा। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। हम लोग इसमें स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स लगाने के लिए पहले हम लोग स्लीव्स को आगे से फोल्ड करेंगे और फिर इसे आर्म होल में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद बस अब हम लोगों का झबला ज़्यादातर बनकर रेडी हो ही चुका है। साइड से सिलाई लगा लेंगे और फिर इससे लास्ट में नीचे घेरे में भी सिलाई लगा लेंगे। घेरे में सिलाई लगाने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेरा झबला बनकर रेडी हो चुका है। आपको पसंद आए तो आप भी एक बार ज़रूर बनाकर अपनी बच्ची के लिए ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।